नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल का दिन 7 मार्च थर्सडे के दिन हमने जो इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे एजुकेशन पर्पस से, तो आज देखते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर कल किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था EI होटल्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था, हमने टारगेट रखा था 429 के ऊपर बाई करने का, और अगर 428 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो इंट्राडे में उसको सेल करने का। तो देखते हैं कि EI होटल्स के चार्ट में क्या हुआ। तो ये था चार्ट पैटर्न, जूम इन करके देखते हैं। तो इसने ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही ट्रेड किया है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आकर के देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसने ओपन होते ही 429 के नीचे ही ट्रेड करना शुरू किया था। मतलब हमारा जो ये लेवल था सेल लेवल 428, सो 428 का लेवल उसने पहली या दूसरी कैंडल में ही 15 मिनट्स की कैंडल में ही क्रॉस कर दिया। और यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता, ठीक है, देखिए पहला कैंडल में काफी वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है दिस वन, ठीक है, ये काफी वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है यहाँ पर। उसके बाद दिस, हाँ राइट, फिर उसके बाद ये सेकेंड कैंडल में इसने रीटेस्ट किया है लेवल को, थर्ड कैंडल में, फोर्थ कैंडल में वापस रिटेस्ट किया, और ये रिटेस्ट लेवल के ऊपर अगर आप इसको कहीं पर सेल कर लेते तो ये स्टॉक यहाँ से सीधा नीचे आया है टू दिस पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल आप देख सकते हैं 420 का है, जो तकरीबन आया 11 सवा 11 बजे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड की एंट्री मिलती कहीं पर भी 9:30 से 10 के बीच में, और वहां पर 428 के सेल पे आपको इसने लो बना के दिया 420 का, ऑलमोस्ट 2% का इंट्राडे रिटर्न हमें 1.5 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में ही मिल गया। पूरा 2% अगर हम कैप्चर नहीं कर सके और 1% कैप्चर करके निकल लेते हैं इंट्राडे में, 1% इज मोर देन सफिशिएंट रिटर्न। सो कल तो हमने देखा कि EI होटल्स में हमें बहुत बढ़िया सा 1 से 2% का रिटर्न इसमें इस स्टॉक में मिल चुका है। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक हमारा था मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प वाज आल्सो अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड, और 418 के ऊपर बाई और 416 के नीचे जाए तो इंट्राडे में सेल करने का हमने प्लान किया था। तो देखते हैं मिंडा कॉर्प में क्या हुआ। तो ये मिंडा कॉर्प का डेली टाइम फ्रेम आप देखते हैं, इसने ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दिया है, नीचे की तरफ भी मूवमेंट दिया है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक ने किया क्या है एग्जैक्टली। सो आप देख सकते हैं ये ओपन होते ही ये पहली कैंडल में तो काफी नीचे गया है। अब पहली कैंडल में देखिए इसने लो बनाया है ऑलमोस्ट 409 का, मतलब 416 के नीचे अगर हम सेल करते, 416 के नीचे, तो वहां से 409, मतलब हमें 7 रुपीज का इंट्राडे में रिटर्न मिला, विच इज मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के बीच का रिटर्न हमें पहली ही कैंडल में मिल जाए। हाँ, बट पॉसिबल है कि पहली कैंडल में शायद आप स्क्रीन पर ना हो, उतना अलर्ट ना हो, और शायद आप क्विकली ट्रेड ना ले सके। ये क्विकनेस का ट्रेड होता है, अगर आपने क्विकली एंट्री कर ली, एग्जिट कर ली विद इन हाफ अ मिनट और सो, तो ये आप ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर वो आपका मिस हो गया, विच इज ओके, अगर ये फर्स्ट 15 मिनट्स में हम ट्रेड ना भी कर सके तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तीसरी कैंडल में ये 419 को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। सो 41 हमने रखा था 418, या सो 418 उसने क्रॉस किया कुछ 10 बजे की कैंडल में, ठीक है। तो 10 बजे अगर आप इस स्टॉक में एंटर करते हैं यहाँ पर 418 के ऊपर, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसने तीसरी कैंडल में हाई बनाया ऑलमोस्ट 422 का। तो 418 से 422.75, मतलब हमें 1% का रिटर्न इमीडिएटली 3-15 मिनट की कैंडल्स 45 मिनट्स में ही मिल गया था। तो 45 मिनट्स के अंदर में हमारा 1% का टारगेट मिंडा कॉर्प में भी कंप्लीट हो गया, और बहुत बढ़िया से हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर पाए थे। तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज बीकाजी। बीकाजी रेंज ट्रेड था, 503 से 519 की 3% की रेंज थी। तो देखते हैं कि बीकाजी में कल के दिन में क्या हुआ। सो डेली टाइम फ्रेम पे रखते हैं। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे इसने रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। रेंज के अंदर काफी बड़ा विक बनाया है, राइट, बट उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट वाला जो ट्रेड है वो हम डेफिनेटली कैप्चर कर सकते थे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक की पहली कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। हमारा देखिए हमारा रेंज था 503 से 519। सो आप देखिए कि अगर यहाँ 519 के आसपास में अगर ये रिजेक्शन लेकर के ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही अगर हमने इसको शॉर्ट किया होता तो ये हमें 512, मतलब 519 से लेकर के 512, मतलब 5 रुपीज का तकरीबन 1% का रिटर्न हमें इस मूवमेंट में हमारा कैप्चर हो सकता था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वापस 519 पे आता है और वहीं पर टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन लेता है। अगर ये वीक में, ये वाली वीक में
ये रिजेक्शन अगर आपने कैप्चर किया होता रेड वाली में, तो ये आप देखिए रेड में इसने लो बनाया कहाँ तक का 509 का, तो 519 से 509 मतलब 10 रुपया 2% का रिटर्न यहाँ से रिजेक्शन लेकर के इसने वापस हमें बताया। तो पहला मौका मिला हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के ऊपर, दूसरा मौका हमें मिला 11:15 बजे की कैंडल के ऊपर, जहां पर 2% का इंट्राडे मूवमेंट इसने सिर्फ 15 मिनट में दिखा दिया। अब 15 मिनट में ये 2% का 1% भी अगर हम कैप्चर कर सकते हैं, कहीं पर लोअर लेवल पर एंट्री लेकर के 517 512 पर एग्जिट कर लेते हैं, तो भी हमारा 1% का टारगेट बहुत बढ़िया से बन सकता था। और तीसरा ट्रेड हमें मिला कुछ यहाँ पर इस लेवल पर, यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में 1 2 3 कैंडल्स में इसने रीटेस्ट किया, और जब ये रीटेस्ट को ब्रेकआउट कर रहा था तब कहीं पर इस लेवल के ऊपर एट दिस लेवल अगर हम स्टॉक में एंट्री लेते तो ये लेवल देखिए, ये हमारा बन जाता कुछ 522, मतलब ये कैंडल का हाई जो है वहीं पर हमें एंट्री लेते। तो 522 से लेकर के इसने 3 कैंडल्स में बनाया हाई 538 का, 522 से 538 मतलब आप समझ लीजिए 16 रुपये का मूवमेंट ये 3 कैंडल्स में हमें मिल गया, विच इज 3%। 3% का मूवमेंट बालाजी के स्टॉक ने हमें 15 मिनट की कैंडल में ही दे दिया। तो ये आपका एक तीसरा ट्रेड हो सकता था इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे में। तो अगर आज आपने सही से इस स्टॉक को ट्रेड किया होता तो 1 2 और 3 एंट्रीज, ठीक है, 2 शॉर्ट सेल साइड पर और एक लॉन्ग साइड के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड में हमें एंट्री मिल सकती थी, और ये तीनों एंट्रीज में हम 1 2 और 3 मतलब ऑलमोस्ट 6% का मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो 6% को गोली मारिए, अगर 1 या 2% भी हमें मिल जाता है तो हमारे लिए इट इज मोर देन इनफ इन एन इंट्राडे ट्रेड। सो हमने देखा कि ये तीनों स्टॉक्स में मिंडा कॉर्प, ईआई होटल्स एंड बालाजी, तीनों में हमें 1% का रिटर्न तो डेफिनेटली इंट्राडे में मिला है। एंड दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग ऑन रेंज एंड इंट्राडे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स के ऊपर। तो आई होप आपने आज के सेशन में काफी अच्छा लर्निंग पाया होगा इन स्टॉक्स को स्टडी करके हुए। तो इन स्टॉक्स को ऐसे ही आप अपने वॉच लिस्ट पर रखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और लर्निंग का फायदा ले सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।